नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। बरेली पहुंचे मुख्यमंत्री, समीक्षा बैठक में चरमराई बिजली व्यवस्था पर हुए सख्त। बरेली से ग्लोबल कनेक्टिविटी की हुई शुरुआत, जेवर एयरपोर्ट बना नया हवाई द्वार। डॉक्टर दिवस पर ग्लोबल हॉस्पिटल में हुआ चिकित्सकों का सम्मान, केक काट कर मनाया उत्सव। इंटरनेशनल ह्यूमन सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट का सराहनीय प्रयास, जरूरतमंदों तक पहुंची स्वास्थ्य सेवाएं। दिल्ली में राष्ट्रीय मंच पर चमका बरेली का युवा, अभय गुप्ता को मिला सम्मान। गोरक्षा यात्रा के दौरान बरेली पहुंचे शंकराचार्य राम मंदिर ट्रस्ट पर साधा निशाना। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी ने बरेली पहुंचकर की समीक्षा बैठक, चरमराई बिजली व्यवस्था पर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता आशीष जौहरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली दौरे के दौरान सर्किट हाउस से नगर निगम के 60 अत्याधुनिक स्वच्छता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें रोबोटिक सीवर क्लीनिंग मशीनें, सीएनजी ऑटो टिपर और अन्य आधुनिक वाहन शामिल हैं, जिनसे शहर की सफाई व्यवस्था को नई गति मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस परिसर में बेल का पौधा भी रोपित किया तथा दीप चैरिटेबल ट्रस्ट की मोबाइल नेत्र चिकित्सा सेवा वैन का उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर शहर की चरमराई बिजली व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाया। जनप्रतिनिधियों की शिकायतों के बाद उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए निर्विरोध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और व्यवस्था में तत्काल सुधार के निर्देश दिए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान भी बरेली के कई इलाकों में करीब 17 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिससे लोगों को पेयजल संकट सहित कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब सभी की नजर इस बात पर है कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद भी बिजली व्यवस्था में कितनी जल्दी सुधार देखने को मिलता है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता आशीष जौहरी की ये खास रिपोर्ट। लोग कितना सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करते हैं, क्योंकि बंदर जाति का हम मानव जाति पर एक बड़ा उपकार है। जब कोई भगवान राम के साथ में नहीं था, तब सुग्रीव आए थे, अंगद आए थे, हनुमान जी आए थे। रामायण का पहला बलिदानी जटायु गिद्ध के रूप में, हमने भगवान विष्णु की सवारी के रूप में उसको स्वीकारा। और आप देखते होंगे दुनिया के अंदर तमाम देश ऐसे हैं जिन देशों ने अपने यहां की सवारी गिद्धराज जटायु को बनाया है, विष्णु की सवारी के रूप में। ये कृतज्ञता है, सनातन संस्कृति की कृतज्ञता का यह भाव। लेकिन जिसने भी राम के साथ बैर लिया, वह दुर्गति का आधार बना। आप त्रेता युग में देखिए, आधुनिक युग में देखिए, यानी राम के साथ बैर लेने का मतलब, राम के साथ दुराग्रह करने का मतलब दुर्गति को प्राप्त होना। और बहनों और भाइयों, यही तो राम नाम की महत्ता है। और उस महत्ता को हम सबको अवगत कराया पंडित राधेश्याम जी ने। इस काल में उन्होंने बहुत सरल भाषा में, सहजता के साथ, उन संवादों के माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम किया, ये जन चेतना को जागरूक करने का। और इसीलिए राधेश्याम रामायण अपने आप में कालजयी कीर्ति बनी। घर घर में लोग रखे जाने लगे, कथा वाचन का माध्यम बनने लग गए। सहजता के साथ कथा वाचन करना है तो व्यावहारिक रूप में हिंदी का कोई एक ग्रंथ कथावाचक के रूप में सामने आया, क्योंकि रामचरितमानस अवधी भाषा में थी, लेकिन उससे भी सरल भाषा में, लोक व्यवहार की भाषा क्या हो सकती है,
वो भाषा पंडित राधेश्याम रामायण के रूप में हम सबके सामने आई और आज उस महापुरुष की भव्य प्रतिमा को इस स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बने हुए ऑडिटोरियम में हमें लोकार्पण करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये हमारी तरफ से एक कृतज्ञता ज्ञापन है पंडित जी के प्रति। आप सोचो 1963 में उन्होंने अपनी भौतिक नश्वर देह से उन्होंने मुक्ति प्राप्त की और 1963 के बाद कई दशक बीत गए। पंडित जी की स्मृति को जो सम्मान उस समय मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। देर आए दुरुस्त आए। आज बरेली में वो काम हुआ है। पंडित जी की स्मृतियों को आज सम्मान दिया गया और मैं चाहूंगा यहाँ पे हमारे क्षेत्रीय अधिकारी हैं पर्यटन के, मैं उनसे कहूंगा कि पंडित जी के आवास में उनकी हवेली में परिवार के लोग सहमत होंगे तो एक म्यूजियम बनाने की तैयारी करनी चाहिए। पंडित जी की स्मृति के और जीवन। बरेली से जेवर तक सीधी फ्लाइट का हुआ शुभारंभ। रोहेलखंड के लिए खुला वैश्विक सफर का रास्ता। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देते हुए बरेली को एक और बड़ी सौगात मिली है। अब बरेली से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सीधी कनेक्टिविटी शुरू हो गई है। यह केवल एक नई फ्लाइट नहीं बल्कि रोहेलखंड को देश और दुनिया से जोड़ने वाला नया हवाई द्वार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को उत्तर प्रदेश का भविष्य बताया था, अब उसी एयरपोर्ट से बरेली का सीधा संपर्क स्थापित हो गया है। इससे बरेली और आसपास के लाखों यात्रियों को देश विदेश की उड़ानों से जुड़ने के लिए बेहतर और सुविधाजनक विकल्प प्राप्त होगा। इस नई कनेक्टिविटी से व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। साथ ही दिल्ली और एनसीआर की यात्रा करने वाले यात्रियों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बरेली की हवाई कनेक्टिविटी में ये नया अध्याय रोहेलखंड के विकास को एक नई उड़ान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि बरेली से नोएडा के लिए फ्लाइट बहुत अवेलेबल हुई है, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती थी कहीं जाने के लिए। मैं अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे बरेली से नोएडा के लिए आराम से फ्लाइट मिल पा रही है। पहले कितनी दिक्कतें होती थी? पहले वैसे तो मैं बदायूं से हूँ, मेरा होम टाउन, लेकिन मैं नोएडा में जॉब करती हूँ। अभी मैं नोएडा इजीली 1 आवर में पहुंच सकती हूँ, वरना मुझे 6 आवर या 7 आवर्स मुझे बस से लग जाता था। अभी बहुत खुशी हो रही है कि मुझे नोएडा। आज बरेली के सिविल एनक्लेव एयरपोर्ट पर बरेली से जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए पहली फ्लाइट का ऐसा ऐतिहासिक उद्घाटन का अवसर है। उस पे यहाँ पर उपस्थित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और सभी पत्रकार बंधुओं को, सभी गणमान्य नागरिकों को, अतिथियों का बहुत बहुत हृदय से आभार, स्वागत करता हूं। जो हम डायरेक्टली नोएडा से कनेक्ट हो रहे हैं, तो नोएडा जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने वाला है, एक सिलिकॉन सिटी बनने वाला है। और वहाँ जो मैक्सिमम जनता है, अगर मैं देखूं एनसीआर के सराउंडिंग में, तो गुड़गांव और नोएडा ही वर्क करती है। तो आज जो फर्स्ट फ्लायर थी मिस अनामिका सिंह, वो उन्होंने जो वो फर्स्ट फ्लायर थी, पहली बार वो ट्रैवलिंग कर रही हैं और जो उनकी जो फ्लाइट है वो वर्किंग जो करती हैं वो नोएडा में करती हैं। तो ये हमें एक फायदा मिलेगा कि हम जो हैं बिल्कुल अच्छी तरह कनेक्ट हो रहे हैं कि जो वहां पर अपनी जॉब कर रहे हैं और जो इंडस्ट्रियल हब है, और बरेली जो यहाँ से जरी जरदारी और हस्तकरघा और जो अपनी पतंग है या कार्गो से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, आने वाले टाइम में हम बहुत ज्यादा जुड़ेंगे। डॉक्टर दिवस पर ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवा और समर्पण को किया गया नमन। केक काट कर मनाया गया जश्न।
बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता आशीष जौहरी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर बरेली स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल में चिकित्सकों के सम्मान में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अस्पताल के सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों ने मिलकर केक काटा और उत्साह के साथ डॉक्टर दिवस मनाया। कार्यक्रम में कर्मचारियों ने चिकित्सकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डॉक्टर धरती पर भगवान का स्वरूप हैं। वे अपने ज्ञान, समर्पण और अथक प्रयासों से लोगों को नया जीवन देने का कार्य करते हैं, इसलिए समाज में उनका योगदान अतुलनीय है। इस अवसर पर ग्लोबल हॉस्पिटल के चेयरमैन एवं गंभीर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद राठौर ने सभी चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को डॉक्टर दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चिकित्सा केवल एक पेशा नहीं बल्कि मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने अस्पताल परिवार के सभी सदस्यों के समर्पण की सराहना की और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य करते रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और मरीजों की सेवा के प्रति अपने समर्पण को और मजबूत करने का संकल्प लिया। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता आशीष जौहरी की ये विशेष रिपोर्ट। यूं तो हम भगवान का जन्मदिन, चाहे वो जन्माष्टमी हो या दीपावली हो, तरह तरह के तमाम त्यौहार होते हैं जिसमें हम भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन शायद भगवान का ही एक और रूप है जिनको हम डॉक्टर्स कहते हैं। जी हाँ, आज डॉक्टर्स डे है और हम साथ हैं ग्लोबल हॉस्पिटल में, और ग्लोबल हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं डॉक्टर विनोद राठौर और तमाम डॉक्टर्स और उनके साथ तमाम स्टाफ यहाँ मौजूद है। आइए सीधे डॉक्टर साहब से बात करते हैं और जानते हैं आज का दिन कैसा होगा। नमस्कार सर, पहले आध्यात्मिक दर्पण की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है और डॉक्टर्स डे पर आपको आध्यात्मिक दर्पण परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज का दिन क्या विशेष और किस तरह से विशेष है? आज का दिन पूरे विश्व में डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले मैं सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं जो कि इस कार्य में लगे हुए हैं लगन के साथ में। उन सभी लोगों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं डॉक्टर्स डे की। और आज डॉक्टर्स डे पे हम लोगों ने एक IMA बरेली ने अलग पहल की है जिसमें कि सभी जो शहर के डॉक्टर्स हैं IMA से संबंधित, उन लोगों ने सभी लोगों के लिए मुफ्त OPD की सुविधा रखी हुई है। तो हमारे यहाँ आज OPD फ्री है 10 से 1 बजे के बीच में, जो कि हम अपने समाज के लिए जो हम लोग दे सकते हैं रिटर्न में वो देना चाहते हैं। और ऐसे ही सभी लोग करते रहें लोगों के लिए। इसी के साथ में धन्यवाद। आपने डॉक्टर विनोद राठौर और डॉक्टर्स को भगवान यूं ही नहीं कहा जाता है क्योंकि तमाम जिंदगियां वो बचाते हैं, उन तमाम जिंदगियों को जीवन दान देते हैं। जहां मनुष्य अपनी उम्मीद खो बैठता है वहीं उस उम्मीद को साकार करने में डॉक्टर्स का एक बहुत अहम रोल होता है। मैं कैमरामैन मयंक गुप्ता से कहूँगा जरा दिखाएं उन तमाम चेहरों को, ग्लोबल हॉस्पिटल के वो तमाम चेहरे जो आज इस खुशी में डॉक्टर विनोद राठौर के साथ शामिल हैं और ताली बजाकर डॉक्टर साहब को मेरे साथ तमाम स्टाफ भी है। आइए मैं उनसे बात करता हूं और सभी लोग मिलकर ग्लोबल हॉस्पिटल में इस खास मौके को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? एक छोटी सी लाइन है वो मैं बोल देती हूँ। भगवान हर जगह मौजूद नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने डॉक्टरों को धरती पर अपना रूप दिया है। आपके निस्वार्थ समर्पण करते हुए हम डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं देते हैं। ये देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि डॉक्टर्स भगवान का ही रूप होते हैं। ऊपर ईश्वर है तो नीचे ईश्वर ने अपने रूप में डॉक्टर्स को भेजा है क्योंकि लोगों को जीवन दान देने के साथ। आइए मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं। आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर्स डे पे आज खास रूप में? डॉक्टर डे पे हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। हम ट्रीटमेंट होता है जो प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर डे भगवान का ही बाकी अच्छे से पेशेंट को केयर करते हैं। कोई भी दिक्कत आती है सब लोग डॉक्टर डे से ही होते हैं। बहुत बड़ा अहम रोल होता है डॉक्टर्स का हम हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में। आइए मेरे साथ कुछ और डॉक्टर भी बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, डॉक्टर्स डे केक काट कर सेलिब्रेट किया गया, क्या खास मोमेंट रहा? नहीं, बहुत अच्छा रहा और सभी को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये उम्मीद करते हैं कि जैसा अब तक हम लोग काम करते आए हैं आगे भविष्य में वैसा ही पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना काम करें और मरीजों के लिए उचित सुविधाएं प्रदान करें।
हमारे साथ और भी लोग हैं, आइए मैम से जानते हैं। मैम, आज पूरा विश्व डॉक्टर्स डे मना रहा है, इस खास मौके पर आप क्या सभी डॉक्टर्स को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ये कहना चाहेंगे कि डॉक्टर्स अपना पूरा लगन से और समर्पण से काम करते हैं, पर जो हमारे पीछे बच्चे खड़े हैं, अगर ये हमारे साथ ना हो तो शायद हम भी उतनी पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएंगे। तो इन सबका एक बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे साथ जो हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स पैनल है, जब हम कोई चीज़ नहीं समझ पाते हैं, कोई चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, तो उनका भी बहुत योगदान होता है। वो लोग सपोर्ट करते हैं, वो लोग बताते हैं। तो ये मिला जुला सबका सहयोग है, जिससे कि हम मरीज़ की सेवा कर पा रहे हैं और उनके कष्टों को निवारण करने की पूरी कोशिश करते हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है। एक कहावत है कि वन फ्लावर कांट मेक ए गार्लैंड, एक फूल से कभी माला नहीं बनती। ये ग्लोबल हॉस्पिटल की वो पूरी माला है। आप देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा, दिखाई सारा स्टाफ यहाँ मौजूद है, खुशियों के इन पलों को जी रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि उन खुशियों में स्टाफ को शामिल नहीं किया जाता, लेकिन ग्लोबल हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जो एक उसके लिए ये स्टाफ नहीं, ये तमाम एक लोग एक परिवार की तरह हैं। और ये जो गार्लैंड है, उसमें जो बड़ा फूल है, हर एक माला में एक बड़ा फूल होता है, वो फूल है डॉक्टर विनोद राठौड़, जिन्होंने ग्लोबल हॉस्पिटल की इस माला को संजोया हुआ है। आइए मेरे साथ एक और वरिष्ठ डॉक्टर है, उनसे बात करते हैं। तो है आज पूरा विश्व डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट मना रहा है, ऐसे में तमाम परिवार के लोगों के साथ इसको लेकर कैसा होगा? मेरी तरफ से सभी डॉक्टर्स को डॉक्टर डे की शुभकामनाएं और सभी पैरामेडिकल स्टाफ को भी शुभकामनाएं। डॉक्टर एक पेशा ऐसा है जो बगैर टीम भावना के नहीं होता। टीम भावना में हमारा सारा मेडिकल स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ सभी होते हैं, क्योंकि अस्पताल की सफाई से लेकर मेडिकेशन से लेकर डायग्नोसिस से लेकर तभी हम उसको कठिन परिस्थितियों से उसे बाहर निकाल पाते हैं। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ ग्लोबल हॉस्पिटल के वो तमाम डॉक्टर्स, वो तमाम स्टाफ जो आज मिलकर पूरे विश्व के साथ ग्लोबल हॉस्पिटल हरूण अगलाम रोड पर स्थित जो हॉस्पिटल है, वहाँ एक साथ एक परिवार की तरह आज इस दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन मैं गुप्ता के साथ आध्यात्मिक दर्पण के लिए आशीष जोड़े। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। हर माता पिता का सपना होता है ऐसी शिक्षा जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो, बल्कि जीवन जीना सिखाए। स्वागत है लॉयंस विद्या मंदिर में, जहां स्मार्ट क्लासेस से पढ़ाई बनती है आसान, कंप्यूटर एजुकेशन से भविष्य होता है मजबूत और गेम्स व एक्टिविटीज से होता है संपूर्ण विकास। अनुभवी शिक्षकों की देखरेख में एवं प्रधानाचार्य वैशाली जौहरी के कुशल मार्गदर्शन में हर बच्चे को मिलती है व्यक्तिगत ध्यान और सही दिशा। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं, प्रवेश पाएं 2026-2027 सेशन में। लॉयंस विद्या मंदिर, सिविल लाइंस, बरेली, जहां शिक्षा के साथ बनता है उज्जवल भविष्य। जब बात हो शुद्धता, स्वाद और भरोसे की, तो नाम याद रखिए मां अन्नपूर्णा कैटरर्स। बालाजी एंटरप्राइजेस की एक इकाई जहां हर पकवान में घर जैसा स्वाद और स्वच्छता की गारंटी। रोटरी भवन के साथ साथ सभी प्रकार की कैटरिंग सेवाओं के लिए आपके स्वाद का सच्चा साथी। किफायती दाम, कस्टम मेन्यू और हर अवसर के लिए उपयुक्त। मां अन्नपूर्णा कैटरर्स सिर्फ नाम ही नहीं, स्वाद में भी बेमिसाल। सर्विंग प्योरिटी, टेस्ट एंड ट्रस्ट के साथ आज ही बुक करें मां अन्नपूर्णा कैटरर्स। महिला सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास में यूपी की आपात सेवा यूपी 112 द्वारा महिला अपराध के मामले में त्वरित कार्यवाही प्रदान की जाती है। रात में यूपी 112 PRV में महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अकेले सफर करने वाली महिलाएं 112 डायल कर सकती हैं और महिला PRV उन्हें एस्कॉर्ट कर उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने का जिम्मा उठाएंगी। फोन उठाएं, 112 मिलाएं। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन की पहचान सेठी सन्स, बॉम्बे होजरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई, जहां हर उम्र और हर अवसर के लिए मिलेगा शानदार कलेक्शन, स्टाइलिश जेंट्स वेयर, लेटेस्ट ट्रेंड्स से सजा आकर्षक लेडीज फैशन और बच्चों के लिए प्यारा व आरामदायक किड्स वेयर।
सब कुछ एक ही जगह पर। बेहतरीन गुणवत्ता, उचित मूल्य और ग्राहकों के अटूट विश्वास के साथ सेठी सन्स पिछले 62 वर्षों से आपकी पसंद बना हुआ है, जहां परंपरा, विश्वास और आधुनिक फैशन का होता है खूबसूरत संगम। सेठी सन्स 62 वर्षों से आपके साथ, आपके स्टाइल के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का दिया संदेश। कचहरी परिसर में निःशुल्क मेडिकल और आई चेकअप कैंप हुआ आयोजित। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। बरेली कचहरी परिसर में इंटरनेशनल ह्यूमन सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। हवालात गेट के पास चैम्बर नंबर 3 के सामने आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में शुगर, ब्लड प्रेशर, खांसी, बुखार सहित सामान्य स्वास्थ्य जांच निःशुल्क की गई और जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गयी। इसके साथ ही नेत्र परीक्षण कर आई ड्रॉप उपलब्ध कराई गई। ट्रस्ट की ओर से चश्मों पर 60% की छूट तथा 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन की सुविधा की जानकारी भी प्रदान की गई। वहीं ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग शर्मा एडवोकेट ने बताया कि संस्था समय समय पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे जनहितकारी शिविर आयोजित करती रहती है। प्रदेश सचिव अक्षय शर्मा एडवोकेट ने कहा कि इस शिविर में लगभग 192 लोगों ने लाभ उठाया और भविष्य में भी इस तरह के सेवा कार्य लगातार जारी रहेंगे। कार्यक्रम में चिकित्सकों, ऑप्टोमेट्रिक्स, अधिवक्ताओं और ट्रस्ट के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की एक खास रिपोर्ट। इंटरनेशनल ह्यूमन सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा जनपद बरेली के कचहरी परिसर में आज मेडिकल कैंप लगाया गया है हमारे द्वारा। इसमें लोगों को निःशुल्क आंखों की जांच की सुविधा एवं उनको बुखार, सर्दी और ब्लड प्रेशर संबंधी समस्याओं की जांच भी हमारे द्वारा की जा रही है। अब तक लगभग यहाँ 30 से 35 मरीजों को अब तक देखा चुका है और निरंतर मरीज आ रहे हैं और उनको हम लोग इस प्रकार की जांच करके दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। अभी लगभग कैंप 3 बजे तक यहाँ चलेगा और हमारे द्वारा इस प्रकार के कैंप निरंतर लगाए जाते हैं। अभी ये कैंप यहाँ कचहरी परिसर में लगाया गया है। हम लोग इस प्रकार के कैंप देहात क्षेत्र में भी लगवाते हैं जाके, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं से निजात मिल सके। जो हमारे ट्रस्ट के द्वारा एक कैंप लगाया गया है, इसमें गरीबों का निःशुल्क आंखों का परीक्षण, दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं, जिनका सुबह 10 बजे से लगातार हमारा कार्य चल रहा है, जिसमें अब तक 30 से 35 लोग आ चुके हैं जिनका नेत्र परीक्षण किया जा चुका है और निरंतर कार्य जारी है। राष्ट्रीय सम्मेलन में अभय गुप्ता ने बढ़ाया बरेली का मान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया सम्मानित। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता आशीष जौहरी की रिपोर्ट। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में बरेली के युवा समाज सेवी अभय गुप्ता को ग्रामीण विकास और जनसेवा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। आपको बता दें, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें सम्मानित करते हुए उनके कार्यों की सराहना की। वहीं विकसित भारत अभियान के अंतर्गत मिला ये सम्मान न केवल अभय गुप्ता की उपलब्धि है, बल्कि पूरे बरेली के लिए गर्व का विषय भी माना जा रहा है। उनके कार्यों को राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिलने से जिले का नाम भी गौरवान्वित हुआ है। इस अवसर पर अभय गुप्ता ने सम्मान का श्रेय अपने सहयोगियों, गुरुजनों, शुभचिंतकों और समाज के उन लोगों को दिया जिनके सहयोग से वे लगातार जनहित और ग्रामीण विकास के कार्यों में सक्रिय हैं। उन्होंने भविष्य में भी समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया। बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन एवं आध्यात्मिक दर्पण परिवार द्वारा भी कार्यालय में अभय गुप्ता को उनके इस उत्कृष्ट सम्मान के लिए सम्मानित किया गया। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता आशीष जौहरी की ये खास रिपोर्ट। मैंने कुछ महीने पहले एक ग्रामीण विकास को लेकर के एक रील बनाई थी, 60 सेकंड्स फॉर माय विलेज। तो वो रील भारत वर्ष से 50,000 प्रतिभागियों को पछाड़कर भारत में चुनी गई है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। तो अभी कुछ दिन पहले मुझे एक लेटर रिसीव हुआ था भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय द्वारा
तो उसमें लिखा था कि आपको सम्मानित किया गया है और आप विजेता चुने गए हैं। तो 29 तारीख को यानी कि आज मुझे विजेता चुना गया और मुझे श्री शिवराज सिंह चौहान जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री भी हैं उनके द्वारा सम्मानित किया गया। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी भी मौजूद थे। उन्होंने मुझे बधाइयाँ दी और बहुत बहुत शुभकामनाएँ दी। मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस सम्मान के लिए चुना। देखिए, प्रेरणा मेरे जो भी शुभचिंतक हैं, साथी हैं, परिवार हैं और जहां मैं काम करता हूं बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी का बहुत सहयोग रहा है। मैं यहां पर वीडियोस वगैरह बनाता हूं तो यही सब प्रेरणा स्रोत हैं। जहां मैं काम करता हूं एक आध्यात्मिक माहौल जो मुझे मिलता है बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन में, उसी की सबसे बड़ी प्रेरणा रही। जैसे कि ये विकसित भारत कैंपेन के अंतर्गत आता है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का सपना देखा है 2047 तक और वो चाहते हैं कि युवाओं की भागीदारी इसमें सबसे अधिक रहे। तो हम सभी युवाओं को प्रयास करना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं पता था कि मुझे राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा, राष्ट्रीय मंच पर मुझे सम्मानित किया जाएगा। तो ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए कोशिश करना कभी ना छोड़ें और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कार्य करते रहें। बरेली के फरीदपुर में गरजे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। राम मंदिर ट्रस्ट और सरकार पर उठाए सवाल। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी 81 दिवसीय गोरक्षा और धर्म युद्ध यात्रा के तहत बरेली के फरीदपुर पहुंचे, जहां विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। स्वागत के बाद मीडिया से बातचीत में शंकराचार्य ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकरण में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर निर्माण में वरिष्ठ धर्माचार्यों की उपेक्षा की गई। इस अवसर पर शंकराचार्य ने गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग भी पुनः दोहराई और गौ सेवा को जन आंदोलन बनाने का आह्वान भी किया। बरेली दौरे के दौरान विभिन्न स्थलों पर उनका स्वागत किया गया और उन्होंने धर्म एवं गौ संरक्षण के प्रति लोगों से जागरूक रहने की अपील भी की। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। काउंटर उनके ऊपर FIR हो गया। वो उनका क्या मतलब है? वो तो नोट को सीधा करके उसको तक्की लगाते थे, तक्की लगा के उसको गिन के बंडल बनाते थे, रबर बैंड लगाते थे। उसके बाद जो चोरी होती थी उसके बारे में बताओ ना। और जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो ये नोट को सही करके और थक्की लगा करके गिनने वाला है, वो अगर चुराएगा भी कितना चुराएगा? 10-20 नोट चुरा लेगा। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं। उस बारे में क्या है? उस बारे में तो कोई FIR ही नहीं है। 8 लोगों पर FIR हो गई है, जब तक आएगा नाम। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि 8 लोगों का FIR हो गया। वो केवल गिनने वालों के ऊपर हो गया। जो गिनवा रहा था और कहाँ भेजना है, कितना तय कर रहा था, उसका कहाँ नाम आया? अभी सरकार तो कह रही है कि विपक्ष मुद्दा उठा रहा है। अरे भाई, मुद्दा है तो उठा रहा है। कोई अपने घर से बनावटी मुद्दा है? आखिर आपने इतनी जांच के बाद पहले ही दिन FIR करनी चाहिए थी। अज्ञात लोगों के नाम कर देते, लेकिन FIR तो होती, लेकिन आपने FIR नहीं किया। आखिर जांच के बाद आपको कहीं ना कहीं FIR करनी पड़ रही है ना। तो विपक्ष जो है कोई अपने घर से कल्पना करके मुद्दा उठा रहा है, जब उसको पूरा मौका आपके लोगों ने दिया है तब उठा रहा है। विपक्ष का काम है कि अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो उसको रेखांकित करे। अच्छा है कि विपक्ष कम से कम ये कर रहा है, नहीं तो वो भी अगर इसी में अपना हिस्सा लेकर के चुप हो जाता तो हम लोग क्या करते। राम मंदिर के चंदे को लेकर के क्या कहें। राम मंदिर में तो मनमानापन शुरू से हो रहा है। ना तो शास्त्र की बात मानी जा रही है, ना तो वेद की बात मानी जा रही है, ना तो गुरुओं की बात मानी जा रही है। जो नेताजी चाहेंगे वो होगा। तो नेताजी ने जिन जिन को चाहा कि ये लोग ट्रस्टी बन के वहाँ बैठे हैं और हमारी ओर से मैनेजमेंट संभालें, साधु संतों को तो दूर कर दिया गया, पंडित पुजारियों को उसमें रखा नहीं गया, तो उनके कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट बनाया गया। आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि जब कहीं पर कोई नया ट्रस्ट बन रहा है उसमें लोग अपने विश्वस्त लोगों को क्यों बैठाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि उनके माध्यम से उनकी कुछ बातें थी कि वो अपने विश्वस्त लोगों के माध्यम से करना।
जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे लॉयंस विद्या मंदिर, सिविल लाइंस, बरेली। उत्तम शिक्षा का उत्कृष्ट स्थान, ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। मां अन्नपूर्णा कैटरर्स, बरेली, स्वाद व परंपरा का अनूठा संगम। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।